Om Shanti. This is the scientific perspective of godly knowledge of dated 4th of February 2026. आज की मुरली एक लॉजिकल ब्रेकडाउन है जिसमें हम समझेंगे कि जर्नल नॉलेज में और संगम युग के नॉलेज में क्या डिफरेंस है। सामान्य ज्ञान के अनुसार हमें एक ही इन्फॉर्मेशन रहती है कि मैं शरीर हूँ, जबकि संगम युग में बाबा सबसे मेजर डिफरेंट जो चीज़ बताते हैं वो ये है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ पे जीवन एक बार जीने का तरीका बताया जाता है कि इस जन्म में तुम्हें कैसे चलना है, लेकिन संगम युग में आत्मा का 84 जन्मों के चक्र की पूरी नॉलेज दी जाती है कि ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। तुम्हारे हर कर्म का इम्पैक्ट तुम्हें आने वाले सभी बर्थ्स को इफ़ेक्ट करेगा। सामान्य ज्ञान के अनुसार सुख बाहर मिलने वाली एक चीज़ है, लेकिन संगम युग में बाबा हमेशा कहते हैं कि सुख स्मृति से आता है। तुम्हें क्या चीज़ याद है उसके अनुसार तुम सुख एक्सपीरियंस करते हो। सामान्य नॉलेज के अनुसार भगवान बहुत दूर है, यहाँ पे ही इज़ माई फादर, ही बिलोंग्स टू मी। तो ये गैप ख़त्म हो जाता है संगम युग में। सो ये एक बेसिक आइडेंटिटी शिफ्ट है जो एज अ ब्राह्मण हमारे अंदर परिवर्तित होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कोर सेल्फ रीप्रोग्रामिंग या रीफ्रेमिंग। जब पहचान बदलती है, सोच बदलती है, निर्णय बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, भाग्य बदलता है, और ये सारी चीज़ें कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये हमें पढ़ाने के लिए चीज़ें हैं, ये कोई सिर्फ धर्म कर्म की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ वे ऑफ लिविंग की बात हो रही है। बाबा यहाँ हमें हर चीज़ सिखा रहे हैं। ओके, सो बाबा नेक्स्ट चीज़ जो हमें आज बता रहे हैं मुरली में कि रूहानी योद्धा कौन कौन है। यहाँ पे फिर 3 हथियार की बाबा ने बात की है कि पहला तो श्रीमत, डिवाइन डायरेक्शन, ये आपका फर्स्ट वेपन है। अगर हम मुरली नहीं सुन रहे तो श्रीमत नहीं मिल रही है तो लड़ने की हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं होगी। श्रीमत हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग सिस्टम जैसे काम करता है। अगर निर्णय मन से लिया जाता है जिसमें हमने कुछ भी सुना नहीं अच्छा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। संस्कारों से लिया जाता है तो रिएक्शन जनरेट होता है। लेकिन अगर श्रीमत से लिया जाता है तो क्लैरिटी और पावर आती है। नाउ यू विल आस्क कि श्रीमत कहाँ से आती है, या फिर श्रीमत भी तो मन में ही होती है। हम स्टोर तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज है हम बुद्धि में स्टॉक करते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं हमारी बुद्धि इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से संस्कार और मन इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले बुद्धि में परिवर्तन होता है, देन मन में, और फिर संस्कारों में चेंज होता है ना। डायरेक्टली मन में कभी चेंज नहीं होता। अच्छे थॉट्स कहाँ से आएंगे जब तक बुद्धि में कुछ अच्छा भरा हुआ ही नहीं है। कैलकुलेशन अगर इस चीज़ की देखी जाए तो ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दिन में लगभग हमारे 60,000 थॉट्स चलते हैं, जिसमें से भी अगर हम 5% भी श्रीमत के अनुसार चलाएंगे तो 3000 प्योर थॉट्स पर डे हो गया, जिसके अनुसार 30 दिन में लगभग 90,000 एलिवेटेड थॉट्स चले। एंड इसी वजह से तो संस्कार की रिवायरिंग होती है ना। सो ये कैलकुलेशन है बस एक चीज़ को समझने के लिए कि प्रैक्टिकली अगर हम थोड़े भी पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़ा भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ा भी अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे लाइफ में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड अच्छे थॉट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव थॉट्स का कम इम्पैक्ट होता है। ये चीज़ हमें अब समझ में आ रही है। पहले हम उल्टा सोचते थे कि नेगेटिव का ज़्यादा होता है। नहीं, अच्छे थॉट अगर थोड़े टाइम भी क्रिएट किए पूरे दिन की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। लेकिन नेगेटिव हम ज़्यादातर सोचते ही है, पर उससे कोई इतना परिवर्तन थोड़ी होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी पॉजिटिव हूँ, दिन में मेरा अमृत वेला अच्छा हुआ है, सुबह सुबह मैं कुछ अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, दिन भर मैं एलिवेटेड रहने वाली हूँ। और अगर मेरा थोड़ा भी अच्छा पुरुषार्थ मैं नहीं कर रही हूँ तो ऑफकोर्स वो तो हम फिर एक लूप में चल ही रहे हैं जहाँ पे हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, जिनमें हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। यहाँ पे दूसरा जो वेपन है जो बाबा बताते हैं कि आत्मा अभिमान, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। सोल कॉन्शियसनेस,
यहाँ पे दे अभिमान से क्या होता है कि इसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे इंसल्ट किया, किसी ने कर दिया। इंसल्ट तब तक फील नहीं होती जब तक मैं एक्सेप्ट ना करूँ कि मेरी इंसल्ट हुई है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मी, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब तक मुझे जवाब नहीं होंगे। ये मेरा पोजीशन है, मैं ये हूँ। लेकिन आत्माभिमान में उल्टा होता है, मैं आत्मा हूँ, ये रोल है। न्यूरो साइंस अगर ऐसे लिंक करता है तो वो इसे कुछ ऐसे समझाता है कि जब हम रोल अवेयरनेस में आते हैं तो इमोशनल ब्रेन एमिगडाला काम हो जाता है, रिस्पॉन्स गैप बढ़ता है, रिएक्शन कम हो जाता है। वरना हमें किसी भी सीट पे बैठने के बाद उस पोजीशन का अहंकार जस्ती रहता है, बाकी उसके वजह से फिर देह अभिमान तो और ही बढ़ता है। एज अ ब्राह्मण हमारे अंदर सबसे बड़ा चेंज यही होता है कि वी आर सोल्स। तो ये कोई नहीं देखता कि प्रोफेशनली कौन किस पोजीशन पे है, यहाँ पे सब ये देखते हैं आत्मा की स्थिति कैसी है, फिर छोटा हो बड़ा हो सब बराबर लगता है, राइट। एंड ज्ञान में जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है वो बड़ा है। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितने समय से ज्ञान में चल रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किसने कितनी धारणा की है और किसका व्यवहार कितना ज़्यादा स्वीट है। उससे चेक कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ज्ञानी है, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल रहता है परिस्थिति आने पे, कौन कितना ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाता है क्रिटिकल सिचुएशंस में, तो वो उतना अच्छा ब्राह्मण, राइट। थर्ड वेपन जो बाबा ने बताया, अमृत वेला अभ्यास, कि सुबह ब्रेन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें होती है कि उस टाइम हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो रोज़ अगर हम 15 मिनट याद में बैठते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे 1 मिनट 60 सेकेंड जितना होता है, तो 15 मिनट हो गया 900 सेकेंड्स का प्योर कनेक्शन बाबा के साथ। एंड बाबा को तो 1 सेकेंड भी अगर आप जेन्युइनली याद करना आपको आता है, अपने को सोल सोच के उनके सामने बैठना अगर आता है, तो 1 सेकेंड में भी आपको फुल अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं एनर्जी, राइट। यहाँ पे हम 900 सेकेंड्स बाबा से कनेक्टेड हैं, तो 1 साल में लगभग हो गया 3,28,500 सेकेंड्स, 91 आवर्स डायरेक्ट सोल चार्जिंग पूरे साल के अंदर। आत्मा में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। एंड दिस शोज़ कि हम 15 मिनट भी ढंग से दिन भर में उन्हें याद नहीं कर रहे, 15 मिनट भी, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। हमें 15 मिनट भी ढंग से उनकी याद नहीं आती है, हम बैठ रहे हैं घंटों घंटों, कितना देर हम कनेक्टेड है उनसे। ओके तो ये चेक करना है कि ये कोई कैजुअल मेडिटेशन नहीं है, ये कामिक बैटरी चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है, बाबा बात करते हैं कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो कंपैरिजन ख़त्म हो जाती है ऑफ कोर्स। तो ये लाइन ना जेलसी का सबसे बड़ा इलाज है। अगर हम देखें तो ड्रामा यहाँ पे फिक्स्ड रोल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपैरिजन इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्ट है। सबका अपना अपना रोल है, एवरीवन इज़ प्लेइंग देयर ओन पार्ट। कोई मुझसे बेहतर कर रहा है, मुझे उससे जेलस हो रहा है, मैं अपना इम्प्रूव कर लूँ, पर वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना प्ले कर रहे हैं, मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बाकी बाबा ने एक डायलॉग तो बोला ही है कि सबके अंदर एक विशेषता तो ऐसी है जो बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ आप में है। तो अपनी उस विशेषता को सर्च करके उसको बाहर निकालो, उसको यूज़ करो। वो किसी में भी नहीं हो सकती फिर, राइट। अगर एक्टर विलन से कंपेयर करने लगे तो दुख ही लगेगा, हीरो एक्स्ट्रा रोल प्ले करने वालों से कंपेयर करे तो अहंकार लगेगा। दोनों हालत में यहाँ पे हम ड्रामा को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बाबा कह रहे हैं कि माया का असली अटैक कहाँ होता है। तो बाबा ने एक पॉइंट समझा कि माया बाहर प्रॉब्लम बनकर नहीं आती कभी भी, माया आती है थॉट के फॉर्म में, कि पहले तो बाद में करेंगे, कोई भी बात में मैं ही सही हूँ, थोड़ा गुस्सा तो चलता है, सब ऐसे ही करते हैं। तो ये जो उल्टे सुलटे संकल्प है ना, ये माया के भेजे हुए। माया हमेशा अंदर से इम्पैक्ट करती है, बाहर से चीज़ें जनरली नहीं होती हैं, वो एक सटल चीज़ है ना। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल इक्वेशन अगर समझे तो रॉन्ग थॉट्स की वजह से हमारा योग कम होता है, वीक हो जाता है, जिससे पुराने संस्कार एक्टिव होते हैं, माया की विजय हो जाती है।
अगर हम राइट थॉट्स क्रिएट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं, आत्मा की विजय होती है। यहाँ फिफ्थ पॉइंट बात करता है कि याद से विक्रम क्यों जलते हैं। देखो, बाबा यहाँ पे सुप्रीम प्योर एनर्जी है, आत्मा एक कॉन्शियस एनर्जी है। तो जब जुड़ती है तो जो गिल्ट रिलीज हो जाता है, इमोशनल टॉक्सिन्स जो हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, इनर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सारी चीज़ें वाइब्रेशनल लेवल पे चेंज होती है। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में अगर इसे समझा जाए तो हाई फ्रिक्वेंसी इमोशन स्टेट्स लाइक लव एंड पीस रिड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स, और बाबा इसे कहते हैं विकर्म विनाश होना। विकर्म विनाश होने पे हमें सबसे ज़्यादा खुशी तो एक्सपीरियंस होती है, राइट? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आत्मा को बोझ लगता है, अपने पे लोड फील करते हैं जैसे ही वो, और ना ये चीज़ें भी वाइब्रेशनल लेवल पे ही होती हैं। ठीक है, हम हर चीज़ वाइब्रेशनल लेवल पे फील करते हैं बिकॉज हम खुद एक सटल एनर्जी है। जो भी स्ट्रेस होता है वाइब्रेशनल लेवल पे होता है, हमारे थॉट्स की वजह से क्रिएट हुए वाइब्रेशंस की वजह से होता है। बाबा हमें हल्का करते हैं। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि मधुबन में थके हुए फील पहुँचे थे लेकिन अंदर जाते ही बिल्कुल हल्का हो गया, मतलब कुछ नहीं किया आपने लेकिन बस मधुबन में एंटर किया और सब कुछ हल्का लग रहा है, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस प्योर है और हमारे ऊपर जो लोड वाले वाइब्रेशंस थे वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आत्मा हल्का महसूस करती है, थकान एकदम से ख़त्म हो जाती है। ओके, सो लॉजिकली विकर्म विनाश होना भी ऐसे ही काम करता है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ बताते हैं मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ ही क्यों है। बाबा का उल्टा झाड़ दिखाते हैं ना, जैसे रूट्स ऊपर परमधाम में होती है और ब्रांचेस नीचे भूमि में होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सोर्स फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, सोर्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसीलिए जितना रूट्स से कनेक्टेड रहेंगे उतना लाइफ स्टेबल रहेगी। बिना जड़ के पेड़ गिर जाता है, सोल विदाउट रिमेम्बरेंस डिस्टर्ब्ड रहती है। हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए बुद्धि बार बार परमधाम में लेके जाई जाती है ताकि हमें हमारी रूट्स याद रहे, हम वहाँ की वाइब्रेशंस कैच कर पाए, हम समहाउ शिव बाबा से कनेक्टेड रहे। जड़ों से तो पानी पूरे वृक्ष में पहुँचता है ना, हमारे अंदर ब्लैंकनेस हो रखी है। ठीक है, और अगर हम बीइंग जड़े या फिर बीइंग तना, अगर हम हेल्दी नहीं हैं या हम तक पानी नहीं पहुँच रहा है तो ऊपर के धर्म वाले आत्माओं में तो डिस्टर्बेंस होना ही है। वो मेजर ब्रांचेस है, वहाँ पे ब्रांचेस में कैसे पहुँचेगा जब तक तने में ही नहीं पानी पहुँच रहा। तो वो तब पहुँचेगा जब हम रूट से कनेक्टेड तो रहे, या वो सीड से कनेक्टेड तो रहे, समहाउ बाबा से कनेक्टेड तो रहे। इसीलिए वो झाड़ दिखाया जाता है। ठीक है, रीज़न है बाबा के चित्रों का, जो भी हमें तो पर्सनली ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक बहुत डीप रीज़न है। बाबा के अगर फ़ोटोज़ इमेजेस बने हुए उसमें वो चीज़ अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी भी है तो वो वैसी है, तो उसका भी कुछ रीज़न होगा, है ना। बहुत लॉजिकली बनाए गए चित्र हैं, हमें उन्हें ध्यान से देखना चाहिए और उनका रीज़न पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, सोचना चाहिए उस बारे में। और एक और चीज़ अपनी बुद्धि में रखें, कभी बाहर से उत्तर नहीं ढूंढो, बाबा से डायरेक्टली कनेक्ट करो, अपने आप उत्तर ढूंढो, देंगे वो आंसर। अभी वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी कैपेसिटी है। सेवेंथ पॉइंट बात करता है ब्राह्मण क्यों सबसे ऊंचे हैं। सो अगर इसे देखा जाए तो देवताएं जब हम बनते हैं तो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, जब हम शूद्र हैं तो हम एक अज्ञान की अवस्था में, लेकिन केवल ब्राह्मण जब हम हैं तो परिवर्तन की अवस्था है। यहाँ पे हमारे हाथ में है कि हम क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इज़ ऑलवेज हाईएस्ट। गोल्ड बनने से पहले आग में तो जाना ही पड़ता है। ब्राह्मण स्टेज एक प्योरिफिकेशन फर्नेस है। अब 8 पॉइंट बात करते हैं कि समय की गणना, टाइम कैलकुलेशन। यहाँ पे ड्रामा 5000 वर्ष का होता है, संगम युग मुरलियों के अकॉर्डिंग लगभग 100 वर्ष का होता है। मतलब सिर्फ 2% समय में फेट बनती है, बाकी 98% टाइम में हम फेट की भोगना करते हैं। ठीक है, मतलब केवल इसी टाइम में एक्टिवली डिज़ाइन कर सकती हूँ कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्या नहीं, क्या बदलना है, क्या रखना है, क्या संस्कार रखने हैं, क्या नहीं रखने। आगे जर्नली
हम एक तो चलो 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगेंगे तो वहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। आने वाले टाइम में जब कर्म विकर्म बनने शुरू होंगे तभी भी ये तो रहता है ना कि मेरे को तो बुद्धि ही उतनी नहीं है मैं चेंज कर सकूं, क्योंकि बुद्धि भरने का या बुद्धि को एक्टिवेट करने का समय संगम युग है। वहाँ पे भी हम कॉन्शियसली कुछ परिवर्तन थोड़ी कर सकते हैं। जितना हमने संगम युग में अपनी बुद्धि एक्टिवेट की है उसी के अनुसार हम वहाँ डिसीजंस ले सकते हैं। वहाँ पे बुद्धि डेवलप थोड़ी हो सकती है। जितनी यहाँ पे भर के गए हो एक्टिवेट करके गए हो उतनी ही तो वहाँ पे एक्टिवेट रहेगी, राइट। लॉजिकली हमारे पास केवल ये समय है और इस समय में अगर हमने कुछ अचीव कर लिया, जितना डेवलप कर लिया, जो कलाएं सीख ली, जो भर ली, जो इमर्ज कर लिए, जो संस्कार बना लिए, आने वाले बाकी समय में हम केवल उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। उससे ज़्यादा मेरे पास एक्सपोजर ही नहीं होगा। उस क्राइटेरिया के अंदर उन लिमिटेशंस में मुझे चलना पड़ेगा जितना मैंने बुद्धि को यहाँ ब्रॉड किया है। लेकिन यहाँ पे जितनी मर्जी खोल सकता है, जो मर्जी एक्सपेंशन कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट लाइफ टाइम का है। एग्ज़ाम थोड़े समय का है पर रिजल्ट लाइफ टाइम का है। तो अभी समझो कि संगम युग की वैल्यू क्या है। अभी 9 पॉइंट वरदान के लॉजिकल अर्थ की बात करता है कि हैबिट फॉर्मेशन साइंस कहती है कि रिपीटेशन से न्यूरल पाथवेज बनते हैं जिससे ऑटोमेटिक बिहेवियर बनता है। बाबा मुरली में कहते थे कि स्मृति के वजह से जो हमें याद रहता है उसके वजह से संकल्प आते हैं, संकल्पों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से स्वभाव बनता है। जब संस्कार बन गया तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज योगी बन जाते हैं। ओके, एक समय ऐसा भी आएगा आपका योग हटेगा नहीं, हटाने के लिए भी चीज़ें करनी पड़ेगी, पर वो समय तब आएगा जब भी हम लगाने के लिए तो काम करें खुद पे, राइट। एक युद्ध का भी ख़त्म हो जाएगा समय, पर वो प्रैक्टिस करने से आएगा, वो हमारी नेचर बन जाएगी। अब उसको बनाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। 10th पॉइंट एकता की बात करता है, क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे यज्ञ में और घर में एकता की बात हो रही है। जहाँ पे ईगो है वहाँ पे एनर्जी लीक तो होनी है, जहाँ यूनिटी है वहाँ पे एनर्जी मल्टीप्लाई तो होनी है। लेकिन ग्रुप मेडिटेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग कलेक्टिव इंटेंशन एम्प्लीफाइज इमोशनल स्टेबिलिटी। और बाबा इसको कहते हैं कि एकता भाव की प्रत्यक्षता करेगी। जब तक हम यूनाइटेड नहीं है, जब तक हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना चाहते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन हम सब मिलके इकट्ठे होकर ठान लेंगे कि ठीक है अभी हमें करना है, करना ही है, मुझे हम सबको मिलके सोल कॉन्शियस बनना है, तो कैसे नहीं बन सकते, हम बन सकते हैं। मिलके करे तो सही, टीम बना के ग्रुप मिलके काम तो करे, समय निकाल के बैठे तो सही, ऐसी चीज़ों पे डिस्कस तो करे, तभी तो प्लान्स बनेंगे। और बाबा भी कह रहे हैं एकता से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। चलो अभी फाइनल लॉजिक समझ लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके रीज़न क्या है, उसके सोल्यूशन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, चेक कर लेते हैं। तो जिसको माया आने की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे माया जस्ती इम्पैक्ट करती है, उसका रीज़न है देह अभिमान, सोल्यूशन है आत्मिक स्मृति, रिजल्ट में जीवन में शांति आती है। अगर हमें कमज़ोरी फील होती है तो योग की कमी है, कॉन्फिडेंस कम है तो योग की कमी है, सोल्यूशन है अमृत वेला पावरफुल अभ्यास, रिजल्ट है शक्ति। अगर हमें कंपैरिजन करने की आदत है, ड्रामा की अज्ञानता है, सोल्यूशन है कि पार्ट को समझो, एंड रिजल्ट है संतोष आता है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन आता है। प्रॉब्लम है कि मेरे पुराने संस्कार चेंज नहीं होते, कॉज है क्योंकि गलत रिपीटेशन मैं कर रही हूँ, सोल्यूशन है कि श्रीमत की रिपीटेशन करूँ, अफर्मेशंस की रिपीटेशन करूँ, सोल्यूशन होगा नया स्वभाव, नया संस्कार। 1 लाइन समरी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बाबा जो वर्ड्स यूज़ करते हैं संसार में वो चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं। देखो बाबा श्रीमत वर्ड यूज़ करते हैं, संसार में दिशा कहा जाता है। बाबा यहाँ पे आत्मस्मृति की बात करते हैं, शक्ति वर्ड यूज़ किया जाता है, अमृत वेला बात करते हैं, इसे हम चार्जिंग कह सकते हैं, एकता की बात करते हैं, साइंटिफिकली इसे मल्टीप्लाइंग पावर कहा जाता है, याद की बात करते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि माया पे विजय प्राप्त हो रही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।